नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष बुलेटिन सुबह की चाय, जहां हम आपको दिन भर की खबरों से रूबरू कराते हैं। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के जाने वाले पत्रकार अभिषेक जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, जिस तरह से बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है और नई सरकार के गठन होने के साथ ही जो सीएम सम्राट चौधरी हैं लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, किस तरह की चीजें चल रही है, क्या रणनीति चल रही है आखिर सम्राट देखिए, के में? बिहार में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने जी। सम्राट चौधरी का एक्शन बिहार में सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है। हाँ। बिहार में पिछली रात, मतलब इससे एक दिन पहले आधी रात से सम्राट चौधरी का बड़ा प्रहार हुआ है। आपको बता दें कि हंटर, ऑपरेशन हंटर भी कह सकते हैं, ऑपरेशन सम्राट भी कह सकते हैं, ऑपरेशन जेल भी कह सकते हैं। बिहार की कई जेलों में एक साथ छापेमारी हुई है। आपको पता है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, शपथ ली, मुख्यमंत्री बने, और कितने घंटे हुए हैं? 72 घंटे या उससे ज्यादा होगा, ठीक है, करीब इतने, ठीक है। लेकिन बिहार में कोई वारदात ना हो जो सम्राट चौधरी को चुनौती दे, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अपराधियों पर एक्शन होगा, अपराधियों की जगह जेल में होगी और अपराधी बचेंगे नहीं। ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन साफ भी चला। और अब जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अपराध ना हो, अपराध रोकना है। क्योंकि सम्राट चौधरी ने, याद कीजिए, जब होम मिनिस्टर बने थे सम्राट चौधरी, और 2-3 महीना पहले ही सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जेल से 60% अपराध होता है। उन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि जेल से अपराध होता है। ऐसे में विधानसभा में भी उन्होंने ऐलान किया था कि बिहार में 10,000 सीसीटीवी कैमरे जेलों में लगाए जाएंगे और एक जेल बनाई जाएगी जो पहाड़ों पर होगी, काला पानी की सजा, कैमूर की बात हुई थी, कैमूर पहाड़ी पर जी, और जेल बनाई जाएगी जहां फोन ना पहुंच पाए। और बिहार की जेलों में क्यों छापेमारी हुई, इस बात को समझिए। सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही कोई घटना ना हो, कोई बड़ा लूटकांड ना हो, कोई बड़ी हत्या की वारदात ना हो जिससे नई सरकार पर सवाल उठे। ऐसे में इसी को लेकर जेल से में छापेमारी हुई है। बिहार की सेंट्रल जेल से लेकर मंडल कारा तक छापेमारी हुई है। डीएम एसपी की नींद उड़ी थी। आधी रात 3 बजे से छापेमारी हो रही थी और दोपहर तक छापेमारी चली है। एक एक कमरे को खंगाला गया है, कोई वारदात ना हो। वारदात रोकने के लिए सम्राट का बड़ा ऑपरेशन चला है और आगे भी ऑपरेशन चलेगा। सबसे पहला ऑपरेशन जेल पर इसलिए लिया गया कि जेल से ही वारदात होती है, वारदात ना हो इसलिए। सबसे पहले बैठक में क्या कुछ कहा, जब बैठक की थी सम्राट चौधरी ने, तो भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्टाचारियों पर और फाइल दबाने वालों पर एक्शन लिया जाए। देखिए, सीधे तौर पर समझिए, नीतीश कुमार जी के रास्ते पर रोल मॉडल मान करके सुशासन मॉडल, हाँ, सुशासन मॉडल नीतीश कुमार जी भी जब थे तब उनका जो 3 जो मॉडल था CCC वाला, वो बहुत ज्यादा चर्चा में था। और सम्राट चौधरी बार बार कहते रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नक्शे कदम पर ही चलेंगे। और ऐसे में देखिए, सम्राट चौधरी युवा हैं और ऐसे में उनका तेवर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, संगठित अपराध जो है, सम्राट चौधरी कई बार कह चुके हैं कि जेल से ही नियंत्रित होता है। तो ऐसे में सबसे पहले एक होता है ना कि अच्छा डॉक्टर वही होता है जो नस पकड़ते ही नस पकड़ लिए जेल से। आप याद करिए पूर्णिया लूटकांड कहां से हुआ था? पूर्णिया लूटकांड की प्लानिंग पटना के बेऊर जेल से हुई थी जी, खुलासा हुआ था। तो सीधे तौर पर समझिए, तो नस पकड़ लिया है। तो और देखते हैं कि इसमें आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, चाहे क्राइम को लेकर के या फिर विभागों में पदाधिकारियों के साथ। निशांत कुमार भी एक्टिव है। निशांत कुमार भी, बिल्कुल, निशांत कुमार भी एक्टिव है। जनता दल यूनाइटेड में जिस तरह से देखिए मीटिंग्स कर रहे हैं, पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। अच्छा, निशांत कुमार जेडीयू के नेता हैं जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन पर ही चलेंगे। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से काम किया है, इस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो योगदान है वो कोई भुला नहीं सकता। ऐसे में निशांत कुमार को लेकर चर्चा थी, डिप्टी सीएम बन सकते, लेकिन निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम ठुकरा दिया कि नहीं, हम अभी जनता के बीच, मतलब नीतीश कुमार की तरह जनता के बीच जाएंगे और जनता से चुनकर तब आएंगे, तब सत्ता संभालेंगे। पहले जनता के बीच जाएंगे। यात्रा इस महीने फाइनल हो जाएगा कि कब यात्रा पर निकलेंगे। और एक बड़ी बैठक की है उन्होंने। जेडीयू के जो तमाम प्रवक्ता हैं, जो पार्टी का पक्ष रखते हैं, जिनको बिहार की जनता सुनती है, बिहार की जनता देखती है, पढ़ती है,
उन लोगों के साथ बैठक की गई है। बिहार में जो राजनीतिक हालात है, बिहार में जो नई सरकार हुई है, अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में तो जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में आ गई है। तो उन तमाम चीजों को लेकर मंथन हुआ है, किस तरीके से आगे पार्टी चलेगी, क्योंकि एक बड़ी चुनौती तो है कि पार्टी कैसे चलेगी। नीतीश कुमार हैं, ठीक हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो अब राज्यसभा जा रहे हैं, फुल फील्ड में तो राज्यसभा में है। हाँ, लेकिन तो पार्टी के संभालना अब निशांत कुमार के बागडोर पर है। निशांत कुमार यात्रा पर भी जाएंगे और जल्द यात्रा को लेकर भी फैसला हो जाए। तो सीधे तौर पर समझिए, इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो या फिर इधर जनता दल यूनाइटेड में अब बड़े नेता और जनता दल यूनाइटेड में सर्वमान्य नेता कह सकते हैं निशांत, वो लगातार जो है निशांत कुमार वे भी लोगों से मिल रहे हैं और यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार में खेला पॉलिटिक्स भी है खेला पॉलिटिक्स भी है। देखिए इधर आपने जब खेला पॉलिटिक्स की चर्चा कर दी तो आपको याद होगा कि कल किस तरह से ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड कोटे से केंद्रीय मंत्री हैं, ललन सिंह सदन में ही बोल रहे थे, कांग्रेस पर खूब बोल रहे थे। देखिए कुछ दिन पहले ही राज्यसभा चुनाव हुआ था, आपने देखा था कि किस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान जब वोटिंग हो रही थी तो महागठबंधन के 4 विधायक गायब हो गए थे। सबसे अधिक तो कांग्रेस के 3 आधे, मतलब 50-50 हो गया था। 3 वोटिंग देने ही नहीं पहुंचे, वोट करने ही नहीं पहुंचे थे। लेकिन हमने ये भी देखा जो लोग वोट करने नहीं पहुंचे थे वे सम्राट चौधरी को एकदम बधाई मिलकर के बधाई दे रहे हैं, उनके लिए लगातार। अरे वाल्मीकि नगर वाले जी नाम खोल दीजिए, अरे जाति से भी हैं। हाँ, सुरेंद्र कुशवाहा जो है, जो सम्राट चौधरी की जाति कुशवाहा जाति से आते हैं, तो सीधे तौर पर समझिए लगातार मुलाकात करें। और इधर ललन सिंह जी ने तो सदन में ही कह दिया, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने, कि कांग्रेस का क्या हश्र हुआ है, 19 सीट से आ गए 6 सीट पर, और 6 में से 3 जो है वो भी निकल गया। लेकिन ऐसे में जब जैसे ही ललन सिंह ने इस बात पर टिप्पणी की तो मोर्चा इधर से संभाला बिहार में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश। लेकिन एक और बात बताते हैं, देखिए कांग्रेस के साथ तो खेला हुआ, 3 विधायक नहीं पहुंचे, कारण भले ही कुछ भी दे दे, लेकिन सम्राट चौधरी से भी मुलाकात हो गई। तो कांग्रेस में टूट की बात ललन सिंह ने भी कह दी, और दिखता भी है कि कांग्रेस ने अभी तक बिहार विधानसभा में विधायक दल का नेता नहीं चुना है। कांग्रेस का विधायक दल का नेता है कौन है, नहीं चुना है। 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया। क्या कांग्रेस में खेला हो गया? लेकिन कांग्रेस की ओर से एक बयान दिया गया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, उन्होंने साफ साफ कहा हमारी बात छोड़िए ना, तो बीजेपी की सरकार आ गई है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो गए, जेडीयू के कई विधायक इधर से उधर हो सकते हैं, जेडीयू अपने आप को बचा ले, पहले जेडीयू बचा ले, क्योंकि अब तो नीतीश जी नहीं है ना, अब तो बीजेपी वाले साइड कर देंगे ना, तो बीजेपी वाले खेल बिगाड़ देंगे। लेकिन किसका खेल बिगड़ता है? और नीतीश कुमार कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही हैं अभी। लेकिन देखिए, और सीएम की कुर्सी भले ही चली गई, लेकिन नीतीश कुमार का कद अभी भी है, नीतीश कुमार में वो ताकत अभी भी बाकी है, अभी भी खेला करने में नीतीश कुमार माहिर है। लेकिन देखिए कांग्रेस की हकीकत, देखिए बयान राजनीति अपनी जगह है, हकीकत तो ये है ना कि राज्यसभा चुनाव में अगर कांग्रेस के 3 विधायक नहीं पहुंचे थे तो कांग्रेस के अनुशासन समिति की ओर से कहा गया कार्रवाई करेंगे, सो कॉज नोटिस जारी किया गया, नोटिस का जवाब आया। अब देखिए इतना दिन इतना समय हो गया, लेकिन अब तक इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं लिया जा चुका है। बीपीएससी वाला एगो टीआरई-4 को, हाँ टीआरई-4 को लेकर के देखिए लंबे समय से चर्चा चल रही थी टीआरई-4 को लेकर के, लेकिन अब विभाग की ओर से स्पष्ट हो गया है, जल्द ही अभ्यर्थियों को खुशखबरी मिलने जा रही है। देखिए हम बताते हैं, कल से परसों तक देखिए जी बीपीएससी ने कैसे क्लियर किया। बीपीएससी की ओर से एक पॉडकास्ट हुआ, परीक्षा नियंत्रक का पॉडकास्ट हुआ, जिसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उनका पॉडकास्ट हुआ, जो परीक्षा नियंत्रक हैं। उन्होंने बताया, वैकेंसी को लेकर भी बताया, और स्पष्ट कहा कि अगले 3 से 4 दिनों में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा विज्ञापन 3 से 4 दिनों में। कल पॉडकास्ट हुआ था, कल रात, आज हमने दिन में आपको खबर भी दिखाई थी, और पॉडकास्ट का वीडियो सबसे ज्यादा वायरल था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि 25 अप्रैल के बाद से फॉर्म भरने की तिथि होगी, और 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो लाखों अभ्यर्थी बीपीएससी शिक्षक परीक्षा की तैयारी जो कर रहे थे, लाखों अभ्यर्थी, वो लंबे वक्त से आंदोलन भी कर रहे थे। छात्र नेता दिलीप तो लगातार चुनौती भी दे रहे थे, और कई बार आंदोलन किया, सड़कों पर उतरे, कई बार अनशन भी किया, और उन्होंने एक बार फिर चेतावनी दी थी। तो ऐसे में बीपीएससी की ओर से परीक्षा नियंत्रक ने स्पष्ट कहा कि इसको लेकर 3 से 4 दिनों में फैसला ले लिया जाएगा, और फिर
विज्ञापन जारी होगा जी। उसके बाद फॉर्म भरने की तिथि होगी, उसके बाद परीक्षा ली जाएगी। देखिए पद को लेकर जितनी चर्चा हो रही थी तो आपको बता दें कि 46,882 कुल जो है वो पद बताए जा रहे हैं, जिस पर नोटिफिकेशन जो है आने वाले समय मतलब कल से परसों तक में जारी हो जाएगा, ऐसा बीपीएससी ने कहा। लेकिन एक और जो चर्चा चल रही है शराब को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के समीक्षा की चर्चा हो रही है, इस पे क्या अपडेट है? देखिए शराबबंदी पर परसों हमने आपको दिखाया था, परसों माधव आनंद लाइव सिटीज पर बोला उन्होंने कि शराबबंदी की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और किससे मिलकर आए थे? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर बाहर निकलते ही उन्होंने कहा कि शराबबंदी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात और बता दें, सम्राट चौधरी से ये बात नहीं कहे होंगे, सम्राट चौधरी को बधाई देने गए थे। हाँ। लेकिन जब पूछा गया तब उन्होंने ये बात कही। ऐसे में अंदर में सम्राट चौधरी के सामने शराबबंदी को लेकर कोई फैसला नहीं किया। और नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पहले तो नीतीश कुमार के द्वारा ये पॉलिसी लाई गई थी ना जी, तत्काल इसे हटा देना संभव नहीं है। लेकिन जेडीयू ने कहा है 25 से 30 शराबबंदी रहेगी। जदयू ने तो कह दिया है 25 से 30 शराब। और जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने यह तक कह दिया कि जिन लोगों को शराबबंदी खुलवानी है वो अपनी पत्नी, अपने बाल बच्चों, अपने दादा परदादा सबसे एफिडेविट लिखवा के ले आइए, सबसे लिखवा के लाइए। उसके बाद और प्रशांत किशोर जनसुराज वो तो कह रहे हैं कि अगले 4 महीनों में शराबबंदी खत्म हो जाएगी, सरकार का खजाना खाली है, वेतन नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन बिहार में शराबबंदी पर घमासान है, एनडीए में ही फूट है। जीतन राम मांझी को याद कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पिया करो, थोड़ा थोड़ा पिया करो, ये बातें जीतन राम मांझी की ओर से कही जाती हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो ट्रक में ट्रक माल लाते हैं उनको नहीं पकड़ती है पुलिस, जो लोग थोड़ा मोड़ा पी लेते हैं गरीब गुरबा उनको पकड़ कर। तो शराबबंदी पर तो फैसला होगा ही, सही में होगा या नहीं होगा ये अभी तत्काल नहीं होना है। अभी तत्काल समीक्षा हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये सरकार है। लेकिन अभी नीतीश कुमार की नीतियों को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तौर पर समझिए एनडीए में भले ही शराब को लेकर के चर्चाएं चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी ओर से कह दिया है कि हमने शराबबंदी का समर्थन क्या खत्म करने के लिए दिया था, हमने तो जब समर्थन मांगा गया था हम लोगों ने शराबबंदी के पक्ष में दिया था, तो अभी खत्म करना ये करना इस सब के पक्षधर हम लोग नहीं है, कांग्रेस ने बता दिया है। तो सीधे तौर पर समझिए आज दिन भर बहुत कुछ होना है और हर एक खबर सम्राट चौधरी पर नजर रहेगी। सम्राट चौधरी किधर जाते हैं, जनता दरबार आज भी लगता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए दिन भर आज बहुत ही पॉलिटिकल घटनाएं होनी है और साथ ही साथ अलग अलग तरह की चीजों पर लाइव सिटीज की टीम आपको लगातार अपडेट पहुंचाती रहेगी। अगर ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, जो है लाइव सिटीज के साथ खबर का सिलसिला लगातार जारी।